और अब बात कर लेते हैं मौसम वाली गुड न्यूज की। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन अब मौसम का मिजाज ठंडा ठंडा कूल कूल होने वाला है। मौसम विभाग ने दावा किया है कि हीट वेव से फिलहाल लोगों को राहत मिलने वाली है और मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बारिश की बूंदें पड़ने वाली हैं। मौसम की गुड न्यूज बस आने वाली है। चुभती जलती गर्मी से राहत मिलने वाली है। सूरज की तपिश और लू के थपेड़ों से छुटकारा मिलने वाला है। जी हां, मौसम की जिस गुड न्यूज का आपको इंतजार था, मौसम विभाग ने वो गुड न्यूज सुना दी है। So it will be a good relief and gradually from tomorrow onward there will be no heat wave over North India. यही है, दिस इज द लेटेस्ट एंड अभी आगे के ओर जो है थंडरस्टॉर्म डस्टॉर्म होगा। यानी मौसम विभाग के मुताबिक झुलसा देने वाली गर्मी से अब राहत मिलने वाली है, या फिर यूं कहें कि मौसम का मिजाज अब करवट ले चुका है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में न सिर्फ गर्मी कम हुई है बल्कि उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। 20 मई तक पहाड़ों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में मध्यम स्तर की बारिश की चेतावनी दी गई है। लेकिन दक्षिण भारत में हालात जुदा हैं। केरल में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत भी बढ़ने लगी है। ये तस्वीरें कोच्चि की हैं, जहां झमाझम बरसात के बाद जगह जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने केरल के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग पहले से केरल और लक्षद्वीप में 5 दिन लगातार भारी बारिश की चेतावनी दे चुका है। केरला एंड अदर एरिया में बिकॉज लोकल सर्कुलेशन है, हेवी रेनफॉल रहेगा केरला कोस्टल कर्नाटक। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस बार मानसून जल्दी आने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में मानसूनी बादल अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों की तरफ बढ़ सकते हैं। भले ही पहाड़ी इलाकों और दक्षिण भारत में बारिश का अनुमान है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में अगले 2 दिन तक हीट वेव की स्थिति रहने वाली है। इसके बाद ही राहत मिलने के आसार हैं। भले ही मैदानी इलाकों में बारिश वाली ठंडक अभी दूर है, लेकिन पहाड़ों और दक्षिण भारत में मौसम का मिजाज उम्मीद देता है कि मौसम वाली गुड न्यूज जल्द मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, जहां से एक गुड न्यूज आई है। अभी तक एमपी के पन्ना में ही हीरा मिलने की खबरें आती रही हैं, लेकिन अब एक जगह और हीरा मिलने की उम्मीद जताई गई है और जगह है रीवा, जहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था। अब कहा जा रहा है कि यहां पर 3 डायमंड ब्लॉक्स की पहचान हुई है और उम्मीद की जा रही है कि इन ब्लॉक्स में भारी मात्रा में हीरे मिल सकते हैं। हीरे जिनकी चमक की दुनिया दीवानी है, हीरे जिनकी खोज में लोग जमीन की गहराइयों को नाप डालते हैं, हीरे जिनकी एक झलक चेहरे पर मुस्कान ले आती है, हीरा जिसे देखकर एक अजीब सा रोमांच महसूस होता है। उसी हीरे की खदानों का एक नया ठिकाना हिंदुस्तान में मिल जाने की संभावना जताई गई है। अभी तक हीरा खदानों के लिए आपने मध्य प्रदेश के पन्ना का नाम ही सुना होगा, लेकिन अब मध्य प्रदेश के रीवा में भी हीरों की खदान होने की संभावना जाहिर की गई है। अगर अनुमान सटीक बैठा तो रीवा की धरती भी हीरे उगलेगी। आखिर इस संभावना का आधार क्या है, अब ये भी जान लीजिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे 1 साल से चल रहा था। सर्वे में 3 डायमंड ब्लॉक्स की पहचान। सर्वे में सोहागी, पूर्वा और मझगवां में 3 डायमंड ब्लॉक्स चिन्हित। सर्वे में करोड़ वर्ष पुराने किम्बरलाइट चट्टानों की पुष्टि हुई। इस सर्वे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ भारी मात्रा में हीरे हो सकते हैं। हीरों की तलाश के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑफर दिया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित कंपनियां हीरों की खोज का काम शुरू कर देंगी। राज्य शासन द्वारा एक ऑक्शन ब्लॉक यहाँ पर बनाया गया है, जिसको टेंडर प्रक्रिया में लाया गया है, जिसमें सुहागी, मझगवां और पूर्वा गांव आते हैं। उसमें डायमंडधारी चट्टानें मिलने की संभावनाएं हैं
और इसको कंपोजिट लाइसेंस के माध्यम से इसको शासन द्वारा दिया जाएगा, जिसमें जो कंपनी इसको खरीदती है तो वो पहले पूर्वेक्षण और सर्वेक्षण का कार्य करेगी। इस इलाके में हीरे मिलने की संभावना इसलिए भी मजबूत है कि ये इलाका प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। पन्ना के डायमंड बेल्ट से जुड़ा होने के कारण भी यहाँ हीरे होने की संभावनाओं को बल मिलता है। विंध्याचल एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो कि पन्ना, छतरपुर और रीवा सबको कवर करता है, तो अपने यहाँ पे भी संभावना डायमंड की भविष्य बहुत बढ़िया है। अगर इस पे प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेके फॉरेन की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं तो इस पे काम करके रीवा एक डायमंड का हब अपना मध्य प्रदेश देश में क्या वर्ल्ड के हर कोने में डायमंड का हब बन सकता है। मध्य प्रदेश में हीरा निकालना कोई नई बात नहीं है। पन्ना जिले में सालों से हीरा निकलता रहा है। हीरे की खोज ने कई लोगों की किस्मत इस इलाके में बदली है। पिछले दिनों पन्ना में एक मजदूर को हीरा मिला था जिसकी कीमत 60 से 70 लाख रुपए आंकी गई थी। अगर रीवा में भी ऐसे ही हीरे मिलते हैं तो इस इलाके की किस्मत भी चमकने लगेगी। विजय कुमार, रीवा, गुड न्यूज टुडे। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।